दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कई ऐसे शासक भी हुए हैं जिनका शासनकाल अल्पकालीन रहा। ऐसे ही एक शासक है जिनका नाम है आराम शाह, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात गद्दी पे बैठे, जिन्हें तुर्क सरदारों ने चुनौती दी और परिणाम स्वरूप इल्तुतमिश ने उसे गद्दी से उतार दिया और गुलाम वंश को निरंतर जारी रखा। तो इस प्रकार से हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं आराम शाह के बारे में कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात जो आराम शाह जब गद्दी पे बैठा तो उसके शासनकाल के बारे में, उसकी नीतियों के बारे में और उसके पतन के मुख्य कारणों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो तुर्क सरदारों ने सोचा कि इस समय गद्दी पर किसको बिठाया जाए। तो उन्होंने इस समस्या को खुद ही हल किया और उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र, जिसका नाम था आराम शाह, उसे गद्दी पे बिठाया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात गद्दी पे बैठा आराम शाह। कई तुर्क सरदार इस बात का विरोध करते रहे क्योंकि वह एक अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था। इसने लगभग 8 महीनों तक राज्य किया। ठीक है, कई तुर्क सरदार जो हैं इसका विरोध करते रहे कि आराम शाह को गद्दी पर ना बिठाया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कई जो अमीर लोग थे उन्होंने उसे गद्दी पे बिठा दिया। उसके बाद लेखक जुबैनी और मिन्हाज उस सिराज, इन दोनों के आधार पर तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका कोई पुत्र ही नहीं था। ठीक है, जो ये मुस्लिम लेखक है जुबैनी, ठीक है, जिन्होंने लिखा था तारीख जहांगुसा, ये दो मुस्लिम लेखक हैं जुबैनी और मिन्हाज उस सिराज। इनके आधार पर, इनके अनुसार तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई पुत्र ही नहीं था। शीघ्र ही दिल्ली के अमीरों शीघ्र ही दिल्ली के अमीरों ने आराम शाह से निराश होकर बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। ठीक है, और उसके बाद इस प्रकार से इल्तुतमिश दिल्ली पहुंचा। ठीक है, और अब इसके पश्चात जो है इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में युद्ध हुआ जूद के मैदान में, जिसमें इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित किया और उसे मार डाला, और इस प्रकार से इल्तुतमिश ने एक नए राजवंश, जिसका नाम है इलबरी वंश, की स्थापना की। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि गुलाम वंश में जो है 3 प्रकार के राजवंशों ने शासन किया था: कुतुबी वंश, शमसी वंश
और जो है इलबरी वंश। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इल्तुतमिश ने एक नए राजवंश जिसका नाम था इलबरी वंश उसे शुरू किया। तो एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु के पश्चात गद्दी पर कौन बैठे, इस बात पर जो है प्रश्न चिन्ह लग गया। यानी कि जो अमीर लोग थे, ठीक है, जो तुर्क सरदार थे, उन्होंने सोचा कि इसके पश्चात जो है गद्दी पे इसे बिठाया जाए, क्योंकि उसका जो पुत्र था आराम शाह वह एक अयोग्य शासक था। ठीक है, तुर्क सरदार जो कई तुर्क सरदार थे इस बात के विरोध थे कि उसके पुत्र को गद्दी पे बिठाया जाए, लेकिन कई अमीर जो लोग थे उन्होंने उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी पे बिठा दिया, जो कि एक अयोग्य शासक था। ठीक है, वह सिर्फ 8 महीने तक उसने राज्य किया, 8 महीने तक ही वह राज्य कर पाया। उसके बाद जो दो मुस्लिम इतिहासकार है, इनका नाम है जुबैनी और मिनहाज उस सिराज। जुबैनी का जिसने तारीख जहां गुसा लिखा था, ठीक है, की रचना की, और मिनहाज उस सिराज, इन दो मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई पुत्र ही नहीं था। ठीक है, और शीघ्र ही दिल्ली के अमीरों ने आराम शाह से निराश होकर, जब आराम शाह ने गद्दी पे बैठ के कोई अच्छा कार्य नहीं किया, राज्य की बागडोर अच्छे से नहीं संभाली, राज्य को ठीक प्रकार से राज्य प्रबंध नहीं चला सका, तो ऐसी कंडीशन में जो दिल्ली के अमीर थे, ठीक है, जो कि उसके राज्य में बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, ठीक है, जो कि जो राजा होता है उसका सहयोग देते हैं दिल्ली में राज्य प्रबंध चलाने के लिए। तो इस प्रकार से जो दिल्ली के अमीर लोग थे वे आराम शाह से निराश हो गए, क्योंकि आराम शाह ने जो है गद्दी पर बैठ के उसने राज्य का जो है सही ढंग से उसने राज्य प्रबंध को ना चला सका। इस प्रकार से उसने आराम शाह ने जो है आराम शाह से निराश होकर जो दिल्ली के अमीर थे उन्होंने बदायूं के गवर्नर जिसका नाम था इल्तुतमिश, उसे आमंत्रित किया, इनवाइट किया। ठीक है, और इस प्रकार से दिल्ली जो इल्तुतमिश है वह दिल्ली पहुंचा, और इल्तुतमिश और यहाँ पर आराम शाह के बीच में युद्ध हुआ, और ये युद्ध था वो किस मैदान में हुआ था, जूद के मैदान में। ठीक है, तो यहाँ पर जो इल्तुतमिश है उसने आराम शाह को पराजित किया इस युद्ध में और उसे मार डाला। इसके बाद जो इल्तुतमिश है वह दिल्ली का सुल्तान बना और उसने एक नया राजवंश इलबरी राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।